अफगानिस्तान कैसे अमीर होता चला जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अफगानिस्तान पे तालिबान को दोबारा से मुकम्मल तौर पर काबिज हुए तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। इन 2 सालों में अफगानिस्तान और तालिबान के हवाले से तकरीबन हर रोज ही कोई ना कोई चौंका देने वाली खबर हमारे सामने आती है। यहाँ तक कि गुज़श्ता साल अफगानी करेंसी को दुनिया भर में सबसे ज्यादा बेहतरीन तौर पर परफॉर्म करने वाली करेंसी करार दिया गया था। मुख्तलिफ आलमी तजिया निगारों और माहिरीन के मुताबिक अफगानिस्तान तेजी से अमीर हो रहा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। इस हवाले से इन दावों में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, इन्हीं तमाम बातों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर अफगानिस्तान और तालिबान की इस अचानक अमारत के पीछे कौन सी वजह है जो इन्हें इस वक्त दुनिया में ताकत के ऐवानों में एक बड़ा और अहम खिलाड़ी बनाने में मदद कर रही है। हम इस बात का जायजा भी लेंगे कि दुनिया में इस वक्त वो कौन सी मुआशी और मिलिट्री सुपर पावर है जो इस वक्त तालिबान का साथ दे रही है। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे साथियों, सुपर कार का बनाना हो या अफगानिस्तान का तुर्कमानिस्तान से टॉपी नामी गैस प्रोजेक्ट की दोबारा से बहाली हो, अफगानिस्तान में मसनूई झीलें बनाने के अमल का आगाज हो या दीगर ऐसे बहुत सारे मंसूबे हों, ये तमाम के तमाम मंसूबे पिछले 2 सालों में अफगान हुकूमत ने अनाउंस किए हैं। आपको मालूम होगा कि पिछले 2 सालों से अफगान हुकूमत पे तालिबान का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर तालिबान के पास इतना पैसा अचानक कहां से आ रहा है। यहाँ तक कि तालिबान ने गुज़श्ता हुकूमतों का बिजली के सिलसिले में लिया हुआ $750 मिलियन का कर्ज भी वापस अदा कर दिया है। तो तालिबान के पास ये पैसा कहां से आ रहा है और इन्हें ये पैसा कौन दे रहा है, हमारी आज की वीडियो का यही मरकजी ख्याल है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चले कि अफगानिस्तान वस्त एशियाई मुल्क है और इसके बिल्कुल नजदीक की वस्त एशियाई रियासतों के साथ साथ अरब रियासतें भी मौजूद हैं। ये तमाम की तमाम अरब रियासतें जिनमें कतर, ओमान, कुवैत, इराक और सऊदी अरब वगैरह शामिल हैं, ये सब के सब बड़े अमीर ममालिक हैं और इनकी अमारत यहाँ से निकलने वाले ब्लैक गोल्ड यानी काले सोने की वजह से। ये काला सोना क्या है? ये वो मादनियाती तेल है जो इस वक्त पूरी दुनिया की मईशत की शहरक है। आज से 100 साल पहले इस तेल की बहुत अहमियत थी और आज भी है। यही वजह है कि इस वक्त तक ये तमाम के तमाम अरब ममालिक जो इंतहाई गुर्बत के आलम में रहते थे, आज 100 साल बाद इंतहाई तरक्की याफ्ता ममालिक बन चुके हैं और इसके पीछे सबसे बड़ा और अहम खिलाड़ी इन ममालिक से निकलने वाला तेल और इन्हें मुआशी और मिलिट्री इमदाद देने वाला सुपर पावर मुल्क अमेरिका है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अफगानिस्तान में इनमें से कौन सा फैक्टर काम कर रहा है। तो हम आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान में ये दोनों फैक्टर्स ही काम कर रहे हैं। आने वाले दौर में दुनिया भर की मईशत बरकी तवानाई यानी इलेक्ट्रिसिटी पर शिफ्ट हो रही है और दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कारों का रुझान भी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। दुनिया में अब तक तकरीबन दर्जन भर ममालिक तो ऐसे हैं जहां पर मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक कारें ही चल रही हैं और पेट्रोल या डीजल कारों का रुझान खत्म होकर रह गया है। इसलिए आने वाले दौर का ब्लैक गोल्ड पेट्रोलियम नहीं बल्कि लिथियम होगा। लिथियम पेरियोडिक टेबल का चौथा उन्सर और दुनिया भर में पाया जाने वाला निहायत नायाब धाती एलिमेंट है जो बैटरीज की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। अपनी नायाबी की वजह से लिथियम दुनिया भर में काफी महंगा है और इसी कामयाबी की वजह से पुरानी बैटरीज में लिथियम को निकालकर रिसाइकिल करना भी शुरू कर दिया गया है। अलबत्ता अफगानिस्तान दुनिया भर में वो वाहिद मुल्क है जिसे इसके लिथियम जखायर की वजह से दुनिया का सऊदी अरब भी कहा जाता है। अफगानिस्तान में लिथियम के बेहद वसी जखायर मौजूद हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि अफगानिस्तान में कुदरती गैस और मादनी आयल के जखायर भी मौजूद हैं। अफगानिस्तान में जारी तकरीबन 2 दहाइयों से अमेरिकी जंग के बावजूद तालिबान को मुकम्मल तौर पर यहाँ से खत्म नहीं किया जा सका और तालिबान एक बार फिर से पूरी कुव्वत के साथ वापस आए। तालिबान इस वक्त अफगानिस्तान पे हुक्मरान जरूर हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी और इसके इस्तेमाल के मामलात में बेहद अनजान है। ये तकरीबन वैसी सूरत हाल है जैसी आज से तकरीबन 100 साल पहले अरब ममालिक की थी। अरब ममालिक की सरजमीन पर तेल तो मौजूद था, लेकिन इन्हें ना तो निकालने का तरीका आता था और ना ही इसे इस्तेमाल करने का। उस दौर में अमेरिका और बरतानिया ने अपनी अपनी कंपनियां इन ममालिक में भेजी जिन्होंने यहाँ से तेल निकाला और इसके बदले इन्हें पैसे दिए, जिसकी वजह से ये ममालिक अमीर से अमीर तर होते चले गए। दोस्तों, कुछ ऐसी सूरत हाल आज के अफगानिस्तान की भी है। अफगानिस्तान पे हुक्मरान तबका टेक्नोलॉजी और साइंस से कोसों दूर है, लेकिन आखिर वो यहाँ पे हुक्मरान है और इनके इसी साइंसी तौर पर पीछे होने का फायदा इस वक्त दुनिया में मौजूद एक बहुत बड़ी सुपर पावर उठा रही है जिसे हम चीन के नाम से जानते हैं।
दोस्तों चाइना इस वक्त इंतहाई तेजी से अफगानिस्तान में मुख्तलिफ मंसूबों में इन्वेस्ट कर रहा है और चाइना को तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान में मुख्तलिफ जगहों से तेल और गैस निकालने का ठेका भी दे दिया है। इसके साथ साथ चाइना अफगानिस्तान में मौजूद लिथियम की बेशुमार कानें भी ठेके पर हासिल कर चुका है और जल्द ही लिथियम के तमाम जखायर पर चीन का कब्जा होगा। आप जानते हैं कि चाइनीज मईशत इस वक्त अमेरिकी मईशत से कहीं ज्यादा ताकतवर और मुस्तहकम है, इसलिए चाइना धड़ाधड़ सैकड़ों मिलियन डॉलर्स तालिबान के हवाले किए जा रहा है ताकि मुस्तकबिल में चाइना के पास दुनिया के अंदर मौजूद सबसे ज्यादा कुदरती जखायर मौजूद हो। वैसे भी इस वक्त चाइना दुनिया भर में सबसे ज्यादा लिथियम के जखायर रखता है और इसके साथ साथ वो एक लिहाज से दुनिया की दूसरी बड़ी लिथियम सप्लाई चेन पर कब्जा भी कर रहा है जिसका नाम अफगानिस्तान है। अगर चाइना अफगानिस्तान के अंदर मौजूद लिथियम पर कब्जा कर लेता है तो एक लिहाज से पूरी दुनिया में चाइना की अजारादारी कायम हो जाएगी और वो अपनी मर्जी के रेट्स पर लिथियम की खरीदो फरोख्त करेगा। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि मुस्तकबिल का मंजरनामा कैसा होगा। वैसे भी गुज़श्ता 3-4 साल से अमेरिकी मईशत एक के बाद एक झटके से गैर मुस्तहकम होती चली जा रही है। पिछले 2 सालों में अमेरिका के 20 से ज्यादा बैंक्स दिवालिया हो चुके हैं और पूरे अमेरिका में इस वक्त कसाद बाजारी का आलम है। बहुत सारे मुआशी तजिया निगारों के मुताबिक अमेरिका में किसी भी वक्त बेरोजगारी का एक नया तूफान खड़ा हो सकता है जिससे पूरी अमेरिकी मईशत को एक जोरदार झटका लगेगा। इसके साथ साथ दुनिया भर में जारी मुख्तलिफ जंगों में अमेरिकी मदाखलत अमेरिकी मईशत को मजीद नुकसान पहुंचा रही है। इसी हवाले से अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त दोबारा सदारती दौड़ में हिस्सा ले चुके हैं, इन्होंने जो बाइडेन जो अमेरिका के मौजूदा सदर हैं, इन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक अमेरिका का दुनिया भर में जारी मुख्तलिफ जंगों में बिला वजह पंगा लेना अमेरिकी मईशत को कमजोर करने का सबब बन रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक हालिया बयान में यहां तक कहा है कि अगर मैं सदारती इलेक्शन जीत गया और दोबारा पावर में आ गया तो मैं सबसे पहले यूक्रेन की इमदाद पर पाबंदी लगाऊंगा और अमेरिका को नाटो के इत्तेहाद से निकाल लूंगा। क्योंकि अमेरिका अपनी हिफाजत खुद कर सकता है तो बाकी दुनिया को भी इस काबिल होना चाहिए कि वो अपने दुश्मनों से अपनी हिफाजत खुद करे। प्यारे साथियों, अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप एक खासे नस्ल प्रस्त किस्म के इंसान है, लेकिन इसके साथ साथ वो अमेरिका के आलमी थानेदार बनने की ख्वाहिश को भी पूरी शिद्दत के साथ रद्द करते हैं। प्री इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप भारी अक्सरियत से जीत चुके हैं और निकी हेली जो रिपब्लिकन पार्टी की दूसरी उम्मीदवार थी, इन्हें काफी बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई है और वो इलेक्शन से दस्तबरदार हो गई है। वादियुन नजर में कहा जा सकता है कि अमेरिका के अगले सदर डोनाल्ड ट्रंप ही होंगे और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की मुआशी और जंगी मुहाजों पर पसपाई चाइना को तेजी से आगे बढ़ने का मौका देगी और अपने कुदरती वसाइल के साथ साथ अफगानिस्तान के कुदरती वसाइल पर भी चाइना काबिज हो जाएगा। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।